वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुबैना ऑडियो लीक्स असली हैं या नकली। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान कमीशन के मेंबर। कमीशन 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगा। TOR के मुताबिक जुडिशल कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और वकील के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की ऑडियो लीक की भी तहकीकात होगी। मजीद डिटेल्स जानेंगे। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, बताइएगा, कमीशन कायम कर दिया गया ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए। देखें, जब से ये मुबैना ऑडियो लीक सामने आ रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा था। बिलखुसूस मीडिया में इस मामले के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि इस मामले के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये मुबैना ऑडियो असली हैं या झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं। अब इस मामले के ऊपर जहाँ पे जुडिशल कमीशन जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बनाया गया है, वहीं पे जो TORs अगर हम पढ़ें जो ज़ाब्ता कार हैं, उसमें 8 ऐसी मुबैना ऑडियोज़ हैं जिसकी तहकीकात अब होंगी। 30 दिनों के अंदर ये तहकीकाती अमल मुकम्मल होगा। इन 8 मुबैना ऑडियोज़ में जहाँ पे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी के दरमियान होने वाली मुबैना कन्वर्सेशन का भी जायज़ा लिया जाएगा। और बिलखसूस एक मुबैना ऑडियो वो भी थी जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने बेंच या केस कोर्स मुकर्रर करने का मामला भी उसमें डिस्कस हुआ था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जो सास है, मदर इन लॉ हैं, उनकी भी एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी। वो भी उसकी भी अब तहकीकात के अंदर रिपोर्ट मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। इन TOR में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है वो भी रिकमेंड किया जाएगा। और उसके साथ साथ कमीशन को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो लीगल एक्शन भी तजवीज़ कर सकता है। तो 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को दी जाएगी। और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को पाबंद बनाया गया है कि वो न सिर्फ इस कमीशन की मुआवनत करेंगे बल्कि कोई भी इस हवाले से कोई रिकॉर्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। जी अच्छा जहांजेब, ये भी बताएगा कि इस हवाले से कोई टेक्निकल टीम भी मौजूद होगी जो कि तहकीकात करेगी इस हवाले से कि ऑडियो जाली हैं या असली हैं। वर्ड में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि तमाम वफाकी और सूबाई महकमे जो हैं वो कमीशन की मुआवनत के पाबंद होंगे। यानी कमीशन को किसी भी तरह की कोई भी मुआवनत दरकार हो, चाहे किसी वफाकी हुकूमत के किसी महकमे के या किसी भी सूबाई हुकूमत की, तो वो कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद होंगे। तो इस TOR को अगर हम देखें तो उसकी रोशनी में तो कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी इदारे से मुआवनत तलब कर सकती है। जैसे इसमें PTA का एक अहम रोल हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, सोशल मीडिया है जहाँ से ये ऑडियोज जनरेट हुई। तो ये तमाम तर इख्तियारात कमीशन को दिए हुए हैं कि कमीशन जो है वो वफाकी या सूबाई हुकूमत के किसी भी महकमे से मुआवनत तलब कर सकता है। और वो मुआवनत फराहम करने के इस कमीशन जो इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के तहत कायम किया गया है वो पाबंद होंगी तमाम महकमे, तमाम इदारे इस कमीशन को मुआवनत फराहम करने के। इसके अलावा सेक्रेटरी कमीशन जो 3 रुकनी कमीशन है ये खुद अपॉइंट करेगा। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा ये भी तयन कमीशन ने खुद करना है। तो काफ़ी अहम मामला है। लेकिन एक सवाल ये भी मौजूद है कि TOR में अगर ये भी हो जाता कि ये और मुबैना ऑडियो आई कहाँ से, तो शायद इस पे ज़्यादा इसकी ऊपर जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा अहम हो जाती। अच्छा जहांजेब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि अभी सिर्फ ये कमीशन बनाया गया कि असली है ऑडियो या जाली है, इसकी तहकीकात होंगी, तो क्या तहकीकात मजीद इससे आगे भी जा सकती है कि ऑडियो लीक किसने की, कैसे की, क्यों की गई? देखें, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस हवाले से TOR में तो कोई जिक्र नहीं है, तो शायद कमीशन सिर्फ उसी हद तक ही रहेगा जो उसको मैंडेट दिया गया है, जो उसको इख्तियार दिया गया है। और कमीशन को तो इख्तियार ये दिया गया है कि वो ये देखे कि क्रेडिबल ये मुबैना ऑडियोज हैं या मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। तो अगर ये कहा जाता है कि झूठी हैं तो फिर इसके
नताइज क्या बरामद होंगे ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही ठीक है, बताएगा। जहां ज़ेब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है बैरिस्टर वक्कास तबरेज़ खान। वक्कास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ऑडियो लीक्स के हवाले से ये कमीशन बनाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं आप कानूनी हवाले से? अगर ऑडियो लीक साबित हो जाती हैं तो क्या सजा हो सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एडमायर एंड अप्रिशिएट दिस स्टेप ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, चूंकि माजी के अंदर भी हमने देखा कि इस तरह की ऑडियो लीक की जो मंजर आम पे आई, इवन के हमारे जजेस की आई, हमारे पॉलिटिशियंस की आई, प्राइम मिनिस्टर की आई, वकला की आई, और शायद पलंदों की पलंदे थे कि जो ऑडियो लीक थी, और जिन ऑडियो लीक्स के अंदर जो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया और जो गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया, मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं वो हमारी जो सर्वाइवल था, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस थी, उसको भी वो कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आई। और एट द सेम टाइम to a greater extent it's going to violate the rights of the privacy to the individual of the state, जो कि एक हर शख्स का फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो आपने बात की कि अगर वो ऑडियो लीक जो है वो प्रूव हो जाती है कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ये वैक्शियस नहीं है, ये फटिशियस नहीं है, ये मन घड़त नहीं है, बल्कि ये रियलिटी बेस्ड ऑडियो लीक्स हैं, तो उस पर क्या सजा हो सकती है? पहले तो हमें 2019 की जजमेंट को देखना पड़ेगा। इश्तिहाद साहब की केस के अंदर एक जजमेंट थी हाई कोर्ट की, उसमें ये बंद बांधा गया था, ये दीवार चीन कायम कर दी गई थी ऑडियो लीक्स के रास्ते में कि ये ऑडियो लीक्स जो है दैट कैन नेवर बी प्रोड्यूस एज अ पीस ऑफ एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। इससे पहले एक कदम आगे पीछे बेनजीर का केस था एक, जो कि हमने माजी बई के अंदर देखा, उनमें भी ऑडियो लीक्स के हवाले से हमारी अपेक्स कोर्ट्स ने बंद बांध दिया था, लीगल कंस्ट्रेंट्स इंपोज कर दी थी, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी थी कि कोर्ट जो है इन ऑडियो लीक्स की बुनियाद पे किसी शख्स की सजा, किसी शख्स की जजा का तयन नहीं कर सकते। अब जो ये लेटेस्ट जो कमीशन बन गया है, इसके बाद कमीशन को सीआरपीसी के तहत पावर्स भी दे दी गई हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, इंटेरोगेट करें और तमाम फैक्ट्स फाइंड आउट करें आया कि ये जो ऑडियो लीक्स है क्या ये रियलिटी बेस्ड ऑडियो लीक्स हैं और इसके अंदर किसी किस्म की तहरीरकारी तो नहीं की गई, आवाज़ को जोड़ा तोड़ा मरोड़ा फोल्ड या मोल्ड तो नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 2019 की जजमेंट को देखें तो उसके मुताबिक तो ये ऑडियो लीक एडमिसिबल नहीं है। हाँ, ठीक है, वक्कास साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, कमीशन कायम कर दिया गया है, ऑडियो लीक्स असली होंगी या जाली होंगी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कुछ इस ऑडियो लीक्स में है या जो कुछ भी मटेरियल जिसको डिस्प्यूट किया जाता है वो उसमें क्लियर हो जाएगा। हाई पावर कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हेड कर रहा है और फोरेंसिक वगैरह हो जाएगा। और ये बहुत जुडिशरी के हवाले से बड़ा मामला जो है वो डिस्प्यूटेड है। एक तरफ से जो है वो इस तरह की बात मटेरियल जो है वो पब्लिक में आ जाता है और दूसरी तरफ से उसका डिनाइल आ जाता है। हालांकि आवाज़ें बज़ाहिर जो है उन लोगों की हैं जिनके बारे में अलज किया जा रहा है, तो स्टिल जो है ना उसको सेफ साइड पे अगर उसको क्लियर कर लिया जाए तो फिर हमको अपने जुडिशल सिस्टम के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के का पता चल जाएगा। कम से कम ये जो एलिगेशंस हैं अगर गलत है तो फिर गलत का पता चल जाएगा, और अगर ठीक है तो फिर तो तकलीफें तो बहुत होंगी मगर उसका भी पता चलना चाहिए। ठीक है, सब कुछ सामने आ जाएगा कि असल है या गलत है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब, और साथ ही बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे वक्कास साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा जहांज़ेब अब्बासी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक मुलाकात में मौजूद नहीं थे। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से जायद जारी रही। मजीद जानते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, मुलाकात का हवाल बताइएगा। देखें, जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें तो कम से कम ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 5 जज साहिबान की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ये 3 घंटे से जायद वक्त तक ये मुलाकात जारी रही है और उसमें कुछ अहम अमूर के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग
मीटिंग है उसकी मुंतकिली का मामला भी है। इसके अलावा जिस तरह से जुडिशरी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, जुडिशल कमीशन ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर बनाया गया, तो ऐसी सूरत हाल में ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि एक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और अटॉर्नी जनरल के दरमियान भी इस हवाले से हुई है, उसमें भी कोई पेशरफ जो है वो अभी तक बहरहाल उस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई। जी ठीक है, शुक्रिया जहांजेब आगाह करने के लिए। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे जहां पे हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत की ताकत को आवाम की भलाई के लिए लगाओ, लोगों का रास्ता रोकने के लिए नहीं लगाओ। इसलिए नहीं लगाओ कि तुम कब्जा करके मैंडेट हासिल करो, और अब ऐसा हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपने इस मैंडेट के तहफ्फुज़ के लिए आइंदा का लाए अमल भी तय करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं पूरी कराची के अवाम को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि चीज़ें अपनी सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बड़ा सब्र आज़मा ये काम है, जिद्दोजहद तवील तर है, लेकिन जिद्दोजहद के नतीजे में ही रास्ते खुलते हैं। मायूस हो जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इसलिए जमात इस्लामी हर तरह के हालात को फेस कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह डेवलपमेंट भी करेंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं और हो सकता है कि आपके सवाल आज भी मौजूद हों कि इन हालात में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो फंड्स कैसे आएंगे, फला कैसे होगा। मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कराची के अवाम से ये वादा था इलेक्शन से पहले भी कि अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार, कानूनी इख्तियार, आईनी इख्तियार छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना काम पूरा करेंगे, रोएंगे नहीं, जिद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक तमाम इंतजामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए बल्दियाती हुकूमतों को, और वो बल्दियाती हुकूमत चाहे कराची की हो, हैदराबाद की हो, लाड़काना की हो, जैकबाबाद की हो। सिंध के अवाम का ये हक है कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर किया जाए। आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। तो उसके लिए हमारे पास आइनी और कानूनी रास्ता भी है। कोर्ट में ऑलरेडी इस हवाले से हमारी पिटीशन मौजूद है और साथ साथ हम जमहूरी तरीके से करेंगे। पुरअमन बातचीत से मसला हल हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, वरना जो तरीका भी हो सकता है उसको इख्तियार करके हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के इस हक को अवाम को दिलाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी पूरी कोशिश करेंगे, रोएंगे नहीं। और फिर ये बात भी समझनी चाहिए कि दुनिया में अगर किसी के पास इख्तियार है तो वह अनलिमिटेड नहीं होता, और वो इख्तियार और वो इख्तिदार जो सहारों पर हो, बाज़-औक़ात एस्टेब्लिशमेंट के सहारों पर होता है, तो वो तो वैसे भी जो है वो तरजीहात बदलने से इख्तियार बदल जाता है, इख्तिदार बदल जाता है अगर किसी सहारे पे आप खड़े होते हैं। आज से 2 साल पहले के हालात आज नहीं है, आज से 6 साल पहले के हालात आज से 2 साल पहले नहीं थे। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हाफिज नईमुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।